हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जहां पर औरत होना ही जुर्म है, जहां सांस लेना आजाद है मगर जीना नहीं। ये कोई सदियों पुरानी कहानी नहीं, ये 2026 की बात है, आज की, अभी की, और ये जगह हमसे सिर्फ चंद 100 किलोमीटर दूर है और जिसे दुनिया अफगानिस्तान के नाम से जानती है। वो मुल्क जो कभी वस्ती एशिया का पेरिस कहलाता था, जहां औरतें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाती थीं, कैफे में बैठती थीं और जिंदगी जीती थीं, आज वही मुल्क एक खुली कब्र बन चुका है। मगर सच ये है कि अफगानिस्तान का दर्द ना सरहदों को मानता है, ना मजहब को, ना जुबान को, क्योंकि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है ये सिर्फ अफगानियों की कहानी नहीं, ये इस पूरी इंसानियत की कहानी है जिसे हम सब ने मिलकर खामोशी से भुला दिया है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक लड़की का जन्म लेना सजा समझा जाता है, कि एक माँ अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज सकती, कि एक औरत बगैर मर्द के कदम भी बाहर नहीं रख सकती, क्योंकि यहाँ आज भी लड़कियों की शादी इन सब चीज़ों से पहले कर दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान की वो तस्वीर दिखाएंगे जो ना न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, ना अखबार छापते हैं, ना हुकूमतें बताती हैं। हम बात करेंगे इन औरतों की जो नीले बुर्के के पीछे छुपकर भी पढ़ती हैं, लिखती हैं और लड़ती हैं। हम बात करेंगे इस मुल्क की जिसे दुनिया ने जीतना चाहा मगर कभी जीत ना सकी, और हम बात करेंगे उस खामोशी की जो हमने और आपने मिलकर इख्तियार कर ली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, अफगानिस्तान में एक औरत का जन्म लेना ऐसा है जैसे पहले सांस के साथ ही कोई सजा मिल जाए। जब कोई लड़की इस दुनिया में आती है तो हवा में एक खामोश पैगाम खुलता है, तुझे कोई नहीं देखेगा, तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तेरा कोई हक नहीं है। तालिबान के इक़्तिदार में औरतें नीले बुर्कों के पीछे छुपकर जिंदगी गुजारती हैं। सन 2024 में नए कवानीन आए जो औरतों से इनका चेहरा दिखाने, ऊंची आवाज में बोलने और बगैर किसी मर्द के बाहर निकलने का हक भी छीन लेते हैं। ये सिर्फ पाबंदियां नहीं, ये एक पूरी जिंदगी को मिटा देने का निजाम है। लेकिन इस सब के बावजूद अंदर कहीं एक चिंगारी अभी भी जिंदा है। डॉक्टर, टीचर और समाजी कारकुन छुप छुप कर लड़कियों को पढ़ाते हैं। दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता सुनने लगी है। अक्टूबर 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने अफगानिस्तान में होने वाले मुजालिम की तहकीकात के लिए एक आज़ाद इदारा बनाने की मंजूरी दी थी। खासतौर पर औरतों और लड़कियों पर जुल्म को सामने लाने के लिए ये कदम इन बरसों की तकलीफ को नहीं मिटाता मगर कम अज़ कम ये उम्मीद देता है कि शायद अब इनकी आवाज़ें हवा में गुम ना हो। दोस्तों, एक वक्त था कि जब काबुल शहर को वस्ती एशिया का पेरिस कहते थे, अमीरी की वजह से नहीं बल्कि इसकी रूह की वजह से। सन 1960 और 1970 की दहाई में काबुल यूनिवर्सिटी में औरतें खुलेआम चलती फिरती थीं, कैफे में जाती थीं, सिनेमा हॉल में बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में चलती थीं। औरतें डॉक्टर, सहाफत, हत्ता के कानून भी पढ़ती थीं। ये सब कमाल नहीं था मगर था जरूर। इसके बाद फिर जंग आई, पहले स्वेद, फिर मुजाहिदीन, फिर तालिबान, फिर बम और आखिर में भुला दिया जाना। हर दौर में सिर्फ इमारतें नहीं तबाह की, यादें भी मिटाई गईं। वो चमकता काबुल एक जख्मी शहर बन गया जहां रातें खामोश और आज़ादी एक छुपी हुई याद बन चुकी है। सन 2021 में जब तालिबान वापस आए तो वो आखिरी धागा भी टूट गया जो इस पुरानी जिंदगी से जोड़ता था। यूनेस्को के 2025 के आदादो शुमार के मुताबिक 12 से 18 साल की 80% से जायद अफगान लड़कियों को सानवी या आला तालीम नहीं मिलती। ये सिर्फ पीछे जाना नहीं, ये एक पूरी नस्ल की आज़ादी को मिटाना है। दोस्तों, अफगानिस्तान जैसे मुल्क में मोहब्बत नहीं मिलती बल्कि थोप दी जाती है। कोई डेटिंग नहीं, कोई दिल की बात नहीं, गुरूबे आफ्ताब में हाथ थाम कर चलने का कोई लम्हा नहीं। यहाँ शादी इंतखाब नहीं बल्कि हुक्म है।
यूनिसेफ के मुताबिक 28% से जायद अफगान लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है और दही इलाकों में ये तादाद 40% तक जा पहुंची है। बहुत सी लड़कियां अपने शौहर का चेहरा निकाह के दिन पहली बार देखती हैं और मोहब्बत यहीं मर जाती है। 2025 में तो ये हाल था कि किसी लड़के को मैसेज करना या इजाजत के बगैर बाहर निकलना बेहयाई समझा जाता था, जिसकी सजा कैद या मार थी। दोस्तों, अफगानिस्तान हजारों साल पुरानी तहजीबों का गहवारा रहा है। बहुत सल्तनतें, इस्लामी कले, मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों का मिलाप, मगर अब वो तारीख भी मिटाई जा रही है। ताकत और तंग नजरी से सबसे बड़ी मिसाल बामियान के बुद्धा मुजस्मे हैं, जो 1500 साल पुराने थे और 2001 में तालिबान ने इन्हें धमाके से उड़ा दिया। गजनी, हरात और बलख में भी दर्जनों तारीखी मुकामात वीराने में तब्दील हो चुके हैं। यूनेस्को ने अफगानिस्तान की सकाफती विरासत को इंतहाई खतरे में करार दिया है। काबुल, मजार शरीफ और हरात की गलियों में रोजाना एक दिल तोड़ देने वाला मंजर होता है। मर्द सुबह सवेरे चौकों पर कतारें लगाते हैं। कोई इन्हें पत्थर उठाने या गड्ढा खोदने के लिए बुलाए तो शायद कुछ सिक्के मिल सके, वरना खाली हाथ घर वापसी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 90% से जायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है और 1.5 करोड़ लोग शदीद खुराक की कमी का शिकार हैं। बच्चे स्कूल छोड़कर जूते पॉलिश करने निकल पड़ते हैं। लड़कियां जो क्लासरूम से बाहर कर दी गई हैं, वो अंधेरे कोनों में सिलाई करती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बगैर तनख्वाहों के अतिया की गई अद्वियात से लोगों का इलाज करते हैं। दोस्तों, काबुल शहर सिर्फ अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत नहीं, ये एक ऐसा शहर है जो बार बार मरा और बार बार उठा। कम से कम 5 बार इसे तबाह किया गया है। 2025 में काबुल एक ऐसा शहर है जहां आधी गिरी हुई दीवारों के पास नई इमारतें बन रही हैं, मगर ये तामीर इस जिंदगी को वापस नहीं लाती जो इनसे छीन ली गई हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के बहुत से इलाकों में, खासतौर पर देहातों में, कानून किताबों में नहीं, बुजुर्गों के फैसलों में है। यहाँ औरत की इज्जत पूरी बरादरी की इज्जत समझी जाती है। कोई ना महरम से बात कर ले, अकेले बाहर निकल जाए या खुद जालिम का शिकार हो जाए, तब भी इसे बेइज्जती की सजा मिल सकती है। ये सजाएं अलग थलग करने से लेकर कत्ल तक जाती हैं और अक्सर बुजुर्गों की पंचायत की इजाजत से होती हैं। 2025 में जलावतन अफगान इंसानी हकूक कमीशन के मुताबिक गैरती जराइम के वाक़यात में बेइंतहा इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में कुछ लड़कियों के साथ एक अनोखा और दर्द भरा मामला है। इन्हें घरों में लड़कों की तरह पाला जाता है। इसे बच्चा पोष कहते हैं। जिन घरों में कोई बेटा ना हो, वहाँ एक बेटी को लड़कों के कपड़े पहनाकर मर्दाना नाम देकर बाहर भेजा जाता है और ये बाजार जा सकती है, खेल कूद भी कर सकती है और काम भी कर सकती है, मगर जैसे ही जवानी आती है इससे ये सब कुछ छीन लिया जाता है, बगैर किसी वजाहत के, बगैर किसी इंतखाब के, सिर्फ एक हुक्म के साथ। तालिबान की वापसी के बाद से दही इलाकों में ये रिवाज और भी बढ़ गया है। एक जमाना था कि जब काबुल, हरात, हत्ता के कंधार में रात को जिंदगी होती थी। कैफे में नौजवान बैठते, सिनेमा देर रात तक खुले रहते, शादियों में ढोल और रुबाब की थाप पर लोग झूमते। ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है। सन 2024 से 25 में तालिबान की पाबंदियां मजीद सख्त हो गईं। ज्यादातर शहरों में रात 8 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। बाजार खामोश, सड़कें सुनसान, शादियां छुप कर की जाती हैं, आवाज धीमी रखी जाती है। नौजवान ब्लूटूथ के जरिए मौसीकी और शायरी आपस में छुपा कर बांटते हैं। अफगानिस्तान को कोई गैर मुल्की ताकत मुकम्मल तौर पर कभी भी नहीं जीत सकी। ना अंग्रेज, ना स्वेत और ना ही अमेरिका। सब आए और सब के सब हारे, मगर तारीख का असल दर्द ये है कि हर गैर मुल्की दुश्मन को निकालने के बाद अफगानों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। सन 2021 में तालिबान इलेक्शन जीत कर नहीं आए, वो एक खला में टूटे हुए मुल्की इत्तेहाद की वजह से आए। अफगान गलियों में औरतें ऐसी लगती हैं जैसे नजर ही ना आए, नीले बुरके में छुपी झुकी निगाहें, जल्दी जल्दी कदम। ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये एक समाजी, कानूनी और जज्बाती दीवार है।
मगर इस धुंधले पर्दे के पीछे बहुत सी सोचें हैं, खौफ है, यादें हैं और सवाल हैं। 2025 में पाबंदियां पहले से ज्यादा सख्त की गईं। औरतें अकेले सफर नहीं कर सकती, पढ़ लिख भी नहीं सकती। गाना गाना तो जैसे जुर्म है, फिर भी आवाजें उठती हैं। बंद कमरों में, छुपे स्कूल्स की गलियारों में, ब्लूटूथ से भेजे गए पैगामात में और काबुल शहर में समाजी कारकुन छुपकर किताबी हलके चलाते हैं। वेल दोस्तों, अफगानिस्तान सिर्फ एक जंगज़दा मुल्क नहीं, ये 21वीं सदी की इखलाकी नाकामी का जीता जागता नमूना है। यहाँ वो सब कुछ इकट्ठा हो गया जो इंसानियत गलत कर सकती है। लंबी जंग, दुनिया की बेइतनाई, मुनज़्ज़म जुल्म और कमज़ोरों को अकेला छोड़ देना। सन 2026 में अफगानिस्तान खबरों से गायब हो चुका है, कैमरे बंद हो चुके हैं, सफारतकार चले गए हैं, दुनिया की तवज्जो कहीं और मुड़ चुकी है, मगर 4 करोड़ से ज़ायद लोग अब भी यहाँ हैं, एक ऐसे निज़ाम में बंद जो इन्हें मुस्तकबिल, आवाज़ और इज्जत से महरूम रखता है। सबसे तकलीफ-दह बात ये नहीं कि इनके साथ क्या हुआ, सबसे दर्दनाक ये है कि दुनिया ने इनकी तकलीफ के साथ जीना सीख लिया है। और जब भी कोई लड़की जबरदस्ती ब्याही जाती है, जब भी किसी औरत पर पत्थर मारे जाते हैं, जब भी कोई बच्चा भूख से मरता है, तो दुनिया खामोश रहती है और ये टूटा हुआ आईना हम सभी देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये था अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के चंद दिल दहला देने वाले हकाइक। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।